सबने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन क्या आप उसे एक गाने के बारे में जानते हैं जिसने खुद लता मंगेशकर को स्टेज पर रिला दिया? ये वो लम्हा था जब सरों की मुल्का की अपनी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। आइए आज इस गाने और उन आंसुओं के पीछे छिपी कहानी जानते हैं, जिसने न सिर्फ लता जी बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल पगला दिया था। ये सिर्फ एक गीत की कहानी नहीं, बल्कि एक तारीखी लम्हे और उन जज्बात की दास्तान है जिन्होंने तारीख बदल दी। साल था 1962। चीन के साथ जंग ने हिंदुस्तान का मोराल तोड़कर रख दिया था। मुल्क शिकस्त के सदमे और अपने शहीद फौजियों के सोग में डूबा हुआ था। हर तरफ मायूसी का आलम था और कौम को एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो जख्मों पर मिरहम रख सके और टूटी हुई हिम्मत को सहारा दे। उन्हीं दिनों लता मंगेशकर की आवाज़ हर दिल की धड़कन थी। उनकी आवाज़ में एक कुदरती दर्द, सच्चाई और पाकीज़गी थी जो सीधी रूह में उतरती थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में ख़ानदान की जिम्मेदारियां उठाने वाली लता की ज़िंदगी की जदोजहद ने उनकी आवाज़ को वो गहराई दी थी जिसकी उस वक्त पूरे मुल्क को ज़रूरत थी। मगर किसी को क्या मालूम था कि यही आवाज़ जल्द ही तारीख़ का धारा मोड़ने वाली है। जब गाने की बारी आई तो सबकी पहली पसंद लता मंगेशकर ही थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आया। लता जी ने वक्त की कमी की वजह से ये गीत गाने से माजरत कर ली। उन्हें लगा कि वो इतने अहम गीत के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लता जी और मौसीकार के दरमियान कुछ गलत फहमी हो गई थी, जिसके बाद ये गाना आशा भोसले को दे दिया गया। मगर कवि प्रदीप का दिल न माना। उनका मानना था कि ये गीत सिर्फ और सिर्फ लता की आवाज़ के लिए ही बना है। उन्होंने लता जी से ज़द्द की और कहा, अगर तुम नहीं गाओगी तो ये गाना कोई नहीं गाएगा। कहा जाता है कि जब प्रदीप जी ने खुद ये गीत लता जी को गाकर सुनाया तो उसके दर्द भरे बोल सुनकर लता जी की आंखें भर आएं और उन्होंने फौरन हामी भर ली। फिर उन्होंने गाना शुरू किया, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जैसे जैसे उनकी आवाज़ बुलंद हुई, पूरे स्टेडियम पर एक सहर तारी हो गया। हर आंख नम थी और हर दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। लता जी की आवाज़ ने कौम के इज्तिमाई दुख को ज़बान दे दी थी। वो सिर्फ एक गलोकारा नहीं थी, बल्कि इस लम्हे वो लाखों हिंदुस्तानियों के टूटे हुए दिलों की तर्जुमान थीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।